हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के टॉपिक का थोड़ा सा एक्सटेंशन हम करेंगे। कल हमने जो डिस्कशन किया था, हमने स्टैंडर्ड एंगल्स पे डिस्कशन किया था। स्टैंडर्ड एंगल्स पे, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने लिए थे 30 डिग्री, 30, और मैंने लिया था 60 डिग्री, और मैंने लिया था 45 डिग्री। हमने इनका इन इन एंगल्स का टी रेशो हमने फाइंड आउट किया था। चाहे ये 30 हो, चाहे ये 45 हो, और चाहे ये 60 हो, हमने चेक किया था कि व्हाट विल बी द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, टी रेशोज ऑफ 0 एंड 30 डिग्री। टी रेशोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर हमें टी रेशो फाइंड आउट करना होगा 0 डिग्री का और 90 डिग्री का, हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? देखो, लेट्स कंसिडर एन एंगल। हम एक एंगल ले लेते हैं, थीटा यहां बना लेते हैं इसका, एंगल थीटा। चलो, ये ट्रायंगल हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहां हम परपेंडिकुलर रखते हैं 90 डिग्री, इसको कर देते हैं ए बी एंड सी। पहले मुझे 0 डिग्री पे डिस्कशन कर लेना है कि what will be the ratio of the perpendicular base and hypotenuse। इनका क्या रेशो रहेगा जब हम एंगल 0 डिग्री देख लेंगे 0 डिग्री पे। चलो, यहां देख लो, इफ थीटा इज इक्वल टू, पहली कंडीशन मैं ले लेता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 के बराबर था एट दैट टाइम, जब यहां पे देख लो आप ये 0 डिग्री है, तो इसका मतलब ये बेस एंगल और ये हाइपोटेन्यूज जो है दैट विल कोइंसाइड। theta is equal to 0, these two will coincide, and the length of BC is equal to 0। that is कि जो हमारे पास BC होगा वो 0 डिग्री, 0 के बराबर होगा। ओके, दिस इज 0। अब अगर आप 0 और ये जब कोइंसाइड होंगे, तो ये भी कोई ए यूनिट पे होगा, ये भी कोई ए यूनिट पे होगा, ठीक है। इसका भी लेंथ कुछ ए हो सकता है और इसका भी लेंथ कुछ ए हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि ये कोइंसाइड करेंगे। बेस और हाइपोटेन्यूज एक ही जगह लाई करेंगे। परपेंडिकुलर उस टाइम ये परपेंडिकुलर 0 बनेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर होगी, दैट मीन्स ए बी जो होगा, ए बी दैट विल बी इक्वल टू ए सी। सो आप समझ गए कि अगर थीटा मेरे पास 0 है तो BCE विल बी इक्वल टू 0, और इन दोनों की लेंथ, इसकी लेंथ हाइपोटेन्यूज की और बेस की लेंथ बराबर होगी। अब अगर हम इनमें से साइन थीटा ढूंढ लेंगे, साइन थीटा ढूंढ लेंगे, मीन्स अगर हम इसमें से अब साइन 0 ढूंढ लेंगे, अब थीटा की जगह 0 आ गया, अगर हम साइन 0 ढूंढ लेंगे, साइन इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर इस टाइम है BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है AC, that's equal to 0 divided by some AC is equal to A, that's equal to 0। cos theta is equal to cos theta ढूंढ लेंगे, ये इसमें cos 0, cos theta का वैल्यू हम 0 लगा देते हैं, that's cos 0, that is base divided by hypotenuse। फिर से बेस देखो यहाँ a और हाइपोटेन्यूज भी a है, सो द वैल्यू इज इक्वल टू 1। अगर आप tan देख लोगे, tan 0 किसके बराबर होगा, tan इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो वो होगा परपेंडिकुलर इज 0 एंड बेस इज a, दैट्स इक्वल टू 0। तो हम tan भी समझ गए, हम tan समझ गए। अब देखते हैं आगे, हम कोसेक की बात कर लेते हैं। कोसेक 0 अगर आपको ढूंढना होगा, कोसेक 0 दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। यहां देख लो, जब हम हाइपोटेन्यूज देख लेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, देखो हाइपोटेन्यूज है मेरे पास a यूनिट्स और परपेंडिकुलर है इक्वल टू द 0। तो मैं यहां ले लूंगा कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू a एंड परपेंडिकुलर है 0, सो दैट इज नॉट डिफाइनेड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कोसेक के बाद सेक थीटा, सेक 0 इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस,
तो हाइपोटेन्यूज अगेन ए है और बेस भी ए है, सो दैट्स इक्वल टू 1। और हम कॉट 0 देख लेते हैं। कॉट 0 किसके बराबर होगा? दैट विल बी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 0, सो द कॉट 0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। ये बात हुई 0 डिग्री की। अगर हमारे पास 0 डिग्री है तो इसका बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होगा, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 0, तो हम कोई भी टी रेशो ढूंढ सकते हैं। अब दूसरी बात है कि इफ इसी ट्रायंगल में जो हमने ट्रायंगल ले लिया था कि अब दूसरा कंडीशन उसका आएगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देख लो, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, समझ लेना ए बी और सी। मेरे पास अब थीटा है 90 के बराबर, मीन्स कि यहां मैंने थीटा रखा और इसका वैल्यू अब मैं 90 बना लूंगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। जब मैं थीटा 90 बना लूंगा तो क्या होगा? अभी आप थीटा 90 बनाने से पहले ये समझ लो कि अगर मैंने यहां एक एंगल डाल दिया 30 डिग्री का, लेट अस सपोज कि मैं यहां 30 डिग्री का एंगल डालता हूं, उसके बाद 45 का डालता हूं, 45 का, उसके बाद 60 का डालता हूं, उसके बाद 85 का डालता हूं। इन चारों जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बोले, कंडीशन जो बोले, वो ध्यान रख लेना। 30 डिग्री पे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस है और ये वाला हाइपोटेन्यूज है, समझ गए आप? लेकिन जब हम 45 बना लेंगे तो बेस मेरी कम हो जाएगी। ये देख लो, ये बेस रही 45 के लिए, इतनी ही बेस है, इतनी बेस, जबकि 30 के लिए इससे ज्यादा बेस थी। अब देख लो, लेकिन 45 में परपेंडिकुलर बढ़ गया। अब 60 देख लो, 60 डिग्री ट्रायंगल में इससे ज्यादा परपेंडिकुलर बढ़ गया, लेकिन बेस और कम हो गई, यहां बेस कम हो रही है। अब अगर आप 85 देख लोगे, 85 डिग्री, 85 में देख लेना कि बेस और छोटी हो रही है, लेकिन परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। आप अब समझ लो कि अगर मैंने यहां कोशिश की कि मैं इस थीटा का वैल्यू 90 ले जाऊं, उस टाइम जो ये बेस होगी वो 0 के बराबर बन जाएगी। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक ट्रायंगल बना लोगे, ट्रायंगल, उसमें आप कोशिश करोगे कि ये वाला एंगल जो है, ये मैं ऑलरेडी तो ये 90 है, और ये वाला एंगल मैं किसके बराबर, थीटा का वैल्यू मैं 90 के बराबर बनाऊं, तो उस टाइम जो बेस होगी वो 0 के बराबर होगी और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, वो एक बराबर होंगे। तो इसका मतलब थीटा अगर हम 0 रखेंगे, थीटा अगर हम यहाँ जो थीटा है इसको हम 90 अगर रखेंगे तो बेस बनेगा मेरे पास 0 और ये कोइंसाइड हो जाएंगे। एक चीज समझ लेना, इन दोनों को 0 डिग्री वाले को और 90 डिग्री वाले की जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं, ये जो ट्रायंगल मैं यहां बना रहा हूं, इनको हम हाइपोथेटिकल एंगल ट्रायंगल्स बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल्स असल में नहीं बनती हैं, हम टी रेशोज को ढूंढने के लिए इनको बना लेते हैं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अगर ये 90 है, ये भी 90 है, तो 180 आ गया, इसकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए हम इसको रखते हैं 90, इस थीटा को समझ लेते हैं, दिस विल बी द 90 डिग्री, ये और ये कोइंसाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने ट्रायंगल एबीसी ले ली और थीटा को 90 के बराबर बना दिया, ऑलरेडी ये थीटा यहां पर 90 था ही, तो इसका मतलब इफ थीटा इज इक्वल टू 90, बीसी विल बी इक्वल टू 0, एंड ये दो कोइंसाइड होंगे, ये और ये, AC और AC विल बी इक्वल टू AB, AC और AB एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये आप इस ट्रायंगल से समझ सकते हो कि मैंने क्या समझाया, कि जितना एंगल बढ़ता जाएगा, जितना एंगल आप बढ़ाते जाओगे, उतनी बेस छोटी हो जाएगी अंटिल यू विल रीच 90। जब रीच 90 करोगे तो बेस 0 बनेगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कोइंसाइड होंगे। अब इसमें कोई भी टी रेशो आप ढूंढ लो, आप साइन 90 ढूंढ लो,
that is perpendicular divided by hypotenuse, that is a divided by a, which is equal to 1. अब cos 90 don't लो, that's perpendicular, base divided by hypotenuse, that's equal to base divided by hypotenuse is equal to 0 divided by a, that's equal to 0. इसी तरह से आप बाकी टी रेशोज tan, cot, cosec और sec ढूंढ सकते हो, sec 90 ढूंढ सकते हो, ये सारे ठीक। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनते हैं, यहां देख लो इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, या मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया है दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियंस बी। इसका वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, या मैंने आपको बोला है कि इसका रेडियन मेजर है पाई डिवाइडेड बाय 4, या ये 60 डिग्री है और इसका मेजर है पाई डिवाइडेड बाय 3, पाई डिवाइडेड बाय 3, ओके, पाई डिवाइडेड बाय 3। यहां देख लेना, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री और इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री, या बोलते हैं पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियंस भी। इन तीन ट्रायंगल्स का मैंने आपको परपेंडिकुलर बोला था कितना 1 √3, और यहां से उल्टा करके यही 1 और √3, हाइपोटेन्यूज को 2 √2 और 2 √2 और 2, फिर बचे मेरे पास 0 डिग्री, इसमें परपेंडिकुलर 0, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज भी 1 यूनिट, 90 में बेस 0, ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। अब आप कोई भी टी रेशो इन आउट ऑफ द 5 ट्रायंगल्स ढूंढ सकते हो। कुछ टी रेशोज आपको डिफाइन हो जाएंगे, कुछ नॉन डिफाइन निकल जाएंगे। अब मैं पूछता हूं आपको, आप बताओ मुझे साइन ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है। तो आप 60 डिग्री ट्रायंगल में चले जाओगे, साइन विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको बोलेगा कोई, आप मुझे बताओ कोसेक 0 डिग्री किसके बराबर है, कोसेक 0 डिग्री, तो हम कोसेक पे जाएंगे, कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर मेरे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0, दैट इज नॉन डिफाइंड। सो इस तरीके से आप कोई भी टी रेशो ढूंढ सकते हो। एक होमवर्क मैं दे देता हूं इस लेक्चर के खत्म होने पे, वो ये है कि फाइंड 6 टी रेशोज इन ऑल द 5 ट्रायंगल्स। जो ये 5 ट्रायंगल्स हैं इनमें 6 टी रेशोज ढूंढ लो, ठीक है, किसके बराबर है। इसका मतलब कि आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट हर एक ट्रायंगल के लिए फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा लेक्चर इस पे कंप्लीट हो गया। कल हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। चलो, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू।